हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी और ए डी बी दिया है और इसमें बोला है कि आप कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है या नहीं। पहले हम ए डी बी को देखते हैं। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं और इधर 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 16 + 9 और 25 का स्क्वायर रूट मतलब मीन्स कि हमारे पास ये आ गया ए बी की वैल्यू 5 आई, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल आने से अब हमारे पास ए बी सी है, तो इसमें बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है। हमें पूछा था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा रेशो जो होती है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस यहाँ पर ए बी सी के अकॉर्डिंगली थीटा एंगल के लिए बेस 12 है और परपेंडिकुलर 5 है, तो ऑप्शन हमारी फर्स्ट है। क्वेश्चन 2 जो है इसमें कहा है कि इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू इन ऑप्शन में से कौन सी है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस ऑफ थीटा। सबसे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद हम a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि √2 का स्क्वायर कट जाता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट कर हो जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ रह जाता है 2 साइन थीटा। कॉस ऑफ थीटा को हम राइट साइड में लेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ राइट साइड में शिफ्ट हो गया और साइन स्क्वायर थीटा को भी हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, इससे कि इसके आगे हमारा ये स्टेप बनेगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस किया तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्वेश्चन आने के बाद हमें दिख गया कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं थर्ड आइडेंटिटीज को यूज़ करने के बाद, तो ये बन जाता है a² माइनस b²। ए यहाँ कॉस थीटा है, बी यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये a माइनस बी और a + b की फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इधर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग में दिया था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। अब हम 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा और इसकी वैल्यू को √2 कॉस ऑफ थीटा ले लिया। ऐसा करने पर ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कट जाता है और हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी 2 साइन थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा की वैल्यू। अब इस रूट को हम थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इसको कैसे एक्सपैंड करें। √2 को √2 इंटू √2 लिखा, देन साइन थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। √2 से √2 कट गया और जो हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है √2 साइन थीटा, तो अब हम अपनी ऑप्शन में देख लेते हैं। हमारी ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और π/2 से कम है तो sec a इज इक्वल टू cosec b। तो आप साइन a + b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया है sec a इज इक्वल टू cosec b। एज वी नो दैट cosec का कॉम्प्लीमेंट्री sec होता है और sec का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है। तो हम sec को cosec
90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस 90 माइनस ए टोटल 90 डिग्री हो जाता है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये बी हो गया। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम हो गई, तो इट मीन्स कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इक्वल होती है तो इट मीन्स कि उनके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। बट हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो जब हम साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 90 आई और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड द सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम साइन थीटा के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। साइन थीटा हमें पता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस 1 हुआ और हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस 1 हुआ। सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस को हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और एच है यहाँ पर दिस इज नॉट ए स्क्वायर माइनस रॉन्ग स्टेप, दिस इज बी हमें ढूंढना है। बी वी हैव टू फाइंड आउट बी स्क्वायर और एच हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 और पी है हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया हमने ए स्क्वायर प्लस 1 पर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंड करने के बाद हमारा ए की पावर 4 से कट गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो उसे माइनस कर देगा। और 1 भी हमारा इस 1 से कट गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो यहाँ पे ए की पावर 4 हो जाना था, जहाँ -1 यहाँ पर 2 ए स्क्वायर हो जाना था। मीन्स कि बी स्क्वायर हमारे पास एक तो बचा है यहाँ पे 2 ए स्क्वायर, और ये जो है ये वाला इससे कट गया था, ये वाला इससे कट गया, तो अब हमारे पास 4 ए स्क्वायर हो गया। जब b का हम स्क्वायर 4 ए स्क्वायर के ऊपर ले गए तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और a का स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो मीन्स कि बेस हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2a। बट हमें ढूंढना था इसमें सेक थीटा और टैन थीटा। तो सेक हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बना सेक थीटा होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और टेंजेंट थीटा होता है ए स्क्वायर माइनस 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों का एलसीएम 2a बना, ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों को हम कैंसिल कर दिया। हमारे पास सॉल्यूशन इसका फिर आता है ये 2a स्क्वायर अपॉन 2a, 2 से 2 कट जाता है और हमारे पास आता है इसमें a से स्क्वायर का एक a कट जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, टेंजेंट थीटा इंटू कॉट 75 इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू ढूंढो। तो टेंजेंट थीटा हम लेफ्ट साइड में रखा, 1 अपॉन इस कॉट 75 को हम कॉट 75 डिग्री 1 के अपॉन ले गए। कॉट 75 को जब हम न्यूमरेटर में ले गए तो ये आया टेंजेंट 75 डिग्री, और यहाँ पर टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 75 डिग्री है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब इक्वल हो जाती है इट मीन्स कि उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा जो है वो 75 डिग्री दिया है, तो यहाँ ऑप्शन बी रहेगा। वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर दैट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चेंज कर सकते हैं, बट टेंजेंट के केस में टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है और टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉट थीटा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री सेम होता है। तो दैट इज टेंजेंट थीटा।
अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48 की वैल्यू कितनी होती है। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए थीटा मीन्स यहाँ एंगल ए है तो 1 है। इट मीन्स कि साइन स्क्वायर का 48 ले लें, अगर इसको 48 ले लें तो ये 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारी 1 है। वैसे ही सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो वो भी 1 के इक्वल होती है। और थर्ड आइडेंटिटी है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर इसके साथ कोई नंबर ले लिया, सपोज 9 और 9 दे रखा है और आगे हमें कुछ नहीं दिया, तो हम 9 कॉमन करके इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है। तो साइन 60 की वैल्यू एज वी नो दैट √3/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इट मीन्स कि आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, ये दोनों कट जाएंगे तो ऑप्शन हमारी थर्ड आ जाएगी। वन मोर क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिंपल बट लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज़ वेरी सिंपल व्हेन वी सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉट स्क्वायर की वैल्यू को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं बट आइडेंटिटी हमारे पास है। तो हम देखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा तो हमारे पास होता है कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पर कॉसिकेंट जैसी कोई भी हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देंगे और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। थीटा हियर एंगल ए है तो वी विल राइट हियर ए, एंगल को एंगल के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अब हम कॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट स्क्वायर ए जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉट स्क्वायर ए हो गया, फिर कॉट स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हो जाता है। बट कॉट थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए कॉट को हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है ये साइन स्क्वायर ए। Here I am writing theta, but you be careful while writing angles. थीटा यहाँ नहीं है, ए एंगल है तो ए को ही लिखना थ्रू आउट द, उसकी वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से कट कर दिया, तो अब कॉट स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आ जाता है इस तरह से। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन जो 3 है वो हमारी मैच करती है हमारे आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा ए अपॉन बी है तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो साइन थीटा के लिए पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता, तो परपेंडिकुलर यहाँ ए हुआ, हाइपोटेन्यूज बी हो गया। तो हम पहले बी को फाइंड आउट करेंगे। बी को हमने सॉल्व कर लिया पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाकर, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट हमें बोला था कि कॉस ऑफ थीटा को फाइंड करो, तो कॉस ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑप्शन 3 दिया है इसमें भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 प्लस टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 तो हमें पता है 1 होता है, बट इस साइन स्क्वायर को हम कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर ले। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, साइन का स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 डिग्री होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 डिग्री। तो ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 वैल्यू होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ऑप्शन हमारी थर्ड आ गई इसमें भी। अगले क्वेश्चन में बोला है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। तो 1 हमें पता 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा टेंजेंट थीटा है, बीच में प्लस है, और ऐसे ही 1 अपॉन कॉस को सेक थीटा, 1 अपॉन कॉट को टेंजेंट थीटा हमने लिख दिया। तो आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी और a माइनस बी बन गई। तो इट मीन्स कि a यहाँ पे सेक थीटा है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ पे b है तो यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें अपना ऑप्शन ढूंढना है।
तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लिया, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, थीटा मीन्स ए एंगल है, यहाँ पर ए एंगल ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि एंगल का एक कॉमन सा एक्रोनिम बन गया कि हमें थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का एलसीएम कॉस ए हो गया, देन 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए, इसको a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी से कंबाइन कर देंगे तो ये 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो हमारे पास कॉस स्क्वायर a होता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, अपॉन कॉस a, तो कॉस a से कॉस स्क्वायर का एक कॉस a कट गया, तो हमारे पास ऑप्शन 4 आ जाता है। अगले क्वेश्चन में भी साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a और कॉस क्यूब माइनस कॉस a, इन सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम कॉमन लेंगे। न्यूमरेटर से हमारा साइन कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से हमारा कॉस कॉमन आएगा। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट किया, फिर हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू कॉमन हो जाती हैं, और ये हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए हो जाता है। तो ऑप्शन इज बी।